Look at the back of your phone. अगर वहां assembled in India लिखा है तो you probably feel a sense of pride. India super power बन रहा है, right? Manufacturing hub, the next China. Now, Apple is set to move the assembly of all iPhones sold in the United States to India by as early as next year. Tata is gearing up to lead the charge, aiming to produce half of the world's iPhones in the next 2 years. Foxconn, जो इंडिया में आईफोन बनाता है, उन्होंने जितने भी फोन्स चेन्नई से एक्सपोर्ट किए, उनमें से 97% फोन्स कहाँ गए? यूरोप? एशिया? No, they went straight to the United States of America. Think about it. 97%. ये मेक इन इंडिया एक्चुअली इंडिया के लिए है ही नहीं. दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अ $1 billion बैकअप प्लान फॉर एप्पल टू सेव इट्स अमेरिकन मार्केट फ्रॉम अ ट्रेड वॉर विद चाइना. आज हम उसी प्लान बी को डीकोड करेंगे. वेलकम टू द रियल स्टोरी ऑफ द इंडियन आईफोन. सो लेट्स रिवाइंड अ बिट, क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं वहां हम हमेशा से नहीं थे. साल था 2017, बैंगलोर. एप्पल ने चुपचाप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की. पार्टनर था विस्ट्रॉन, प्रोडक्ट था आईफोन एसई, बहुत बेसिक ओल्ड टेक्नोलॉजी. दुनिया ने इसे इग्नोर कर दिया. सबको लगा ये बस इंपोर्ट ड्यूटी बचाने का एक छोटा सा जुगाड़ है. असेंबलिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं. बट देन 2020 आया. द ईयर एवरीथिंग चेंज्ड. कोविड हिट द वर्ल्ड. बट इन इंडिया द गवर्नमेंट प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक. उन्होंने लॉन्च किया PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. सिंपल वर्ड्स में समझो, गवर्नमेंट ने एप्पल के पार्टनर्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन को कहा, आप इंडिया में फोन बनाओ, हम आपको कैश देंगे. लिटरल कैश इंसेंटिव्स, रफली 4 to 6% ऑन एवरी एक्स्ट्रा फोन दे सेल. ये वो मोमेंट था जब इंडिया चाइना के अगेंस्ट कंपैरेटिव होना शुरू हुआ. लेकिन असली पैनिक एप्पल के बोर्ड रूम में 2022 में हुआ. प्लेस ज़ेंगज़ोउ, चाइना. आईफोन सिटी. वहां दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री है. जब वहां जीरो कोविड लॉकडाउन लगा, वर्कर्स फैक्ट्री से भागने लगे. प्रोडक्शन ठप पड़ गई. एप्पल लॉस्ट नियरली $1 billion a week in sales. टिम कुक को समझ आ गया, we cannot trust one country anymore. And that is when the order came, shift to India fast. Apple has a strategy for avoiding President Trump's steep tariffs on China, making more of its iPhones in India. आज दुनिया का हर 5 में से एक आईफोन इंडिया में बन रहा है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने विस्ट्रॉन को खरीद लिया है, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक आईफोन्स. ऑन पेपर ये एक मिरेकल है. ग्राफ्स ऊपर जा रहे हैं, मिनिस्टर्स फोटो खिंचवा रहे हैं. लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्या हम सच में आईफोन बना रहे हैं या हम बस चाइना से आए हुए पार्ट्स को स्क्रू ड्राइवर से जोड़ रहे हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग. राइट नाउ, इंडिया इज एसेंशियली अ ग्लोरियस असेंबली लाइन. हियर्स द डेटा. अगर एक आईफोन चाइना में बनता है तो उसका 45 to 50% वैल्यू वहीं रह जाता है, क्योंकि बैटरी, स्क्रीन, केसिंग सब वही बनता है. लेकिन जब वही आईफोन इंडिया में बनता है, वी ओनली कैप्चर 15 to 20% ऑफ द वैल्यू. सोच के देखो, फोन का सबसे महंगा पार्ट, डिस्प्ले स्क्रीन, आज भी सैमसंग या LG बनाता है. फोन का दिमाग A18 प्रो चिप TSMC बनाता है. कैमरा मॉड्यूल सोनी. ये सब इंडिया आते हैं, कस्टम ड्यूटी क्लियर करते हैं और चेन्नई या बेंगलुरु में बस पैक होते हैं. क्रिटिक्स इसे स्क्रू ड्राइवर गिरी कहते हैं, एंड टेक्निकली वो गलत नहीं है. तो सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं तो एप्पल इंडिया आया ही क्यों? चाइना में तो सेटअप ऑलरेडी परफेक्ट था. यहां पर आता है फाइनेंशियल ट्विस्ट. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता नहीं है. इनफैक्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में फोन बनाना चाइना के कंपैरिजन में 8 से 10% महंगा पड़ता है. इसे कहते हैं कॉस्ट डिसेबिलिटी. बिजली महंगी है, लॉजिस्टिक्स स्लो है, सप्लाई चेन मिसिंग है. सो व्हाई इज एप्पल हियर? बिकॉज ऑफ द इंडियन टैक्स पेयर. याद है PLI स्कीम? गवर्नमेंट एप्पल के पार्टनर्स को 4 से 6% कैश वापस देती है. अगर आज गवर्नमेंट PLI बंद कर दे तो कल सुबह फॉक्सकॉन और टाटा के लिए इंडिया में फोन बनाना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा. ये मेक इन इंडिया अभी वेंटिलेटर्स पर है और वेंटिलेटर का स्विच गवर्नमेंट के हाथ में है. तो क्या ये सब एक स्कैम है? नहीं, हर कंट्री ऐसे ही स्टार्ट करती है.
चाइना ने भी 90s में प्लास्टिक टॉयज असेंबल किए थे बिफोर दे बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम अभी फेज 1 में हैं। असली गेम तब बदलेगा जब स्क्रीन और चिप इंडिया में बनेंगे। याद है मैंने शुरू में कहा था कि 97% आईफोन्स इंडिया से यूएस जा रहे हैं। सवाल यह है क्यों? चाइना से भी तो यूएस भेज सकते थे, वहां तो फैक्ट्री बड़ी है, वर्कर्स ट्रेंड है। आंसर एक शब्द में है, टैरिफ्स। अमेरिका और चाइना के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है। अगर कल यूएस गवर्नमेंट चाइना पर 60% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दे, जो कि एक रियल थ्रेट है। China's average tariff on our products is twice what we charge them. तो एप्पल का बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। टिम कुक इज स्मार्ट। उन्होंने दुनिया का मैप देखा और इंडिया को चुना। नॉट बिकॉज दे लव अस, बट बिकॉज इंडिया इज द परफेक्ट जियोपॉलिटिकल शील्ड। इंडिया वो सेफ हाउस है जहां से बने हुए फोन्स पर मेड इन चाइना का ठप्पा नहीं होगा। इसलिए चेन्नई की फैक्ट्री एक्चुअली इंडिया के लिए नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के लिए चल रही है। वी आर द इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 3, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। लेकिन एप्पल को एक डर था, अगर हम इंडिया में इतना पैसा लगा दें और कल इंडियन गवर्नमेंट मूड बदल ले तो? फॉरेन कंपनियों पर इंडिया में हमेशा तलवार लटकती है। तो एप्पल ने क्या किया? उन्होंने एक बॉडीगार्ड हायर किया, एंड दैट बॉडीगार्ड इज टाटा। जनवरी 2025, जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक मैसिव डील साइन की। उन्होंने पेगाट्रॉन इंडिया का 60% स्टेक खरीद लिया। पहले विस्ट्रॉन खरीदा, अब पेगाट्रॉन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? एप्पल की सप्लाई चेन अब फॉरेन कंपनियों के हाथ में नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड टाटा के हाथ में है। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। जब तक टाटा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फेल नहीं होने देगी। एप्पल हैज इफेक्टिवली बॉट पॉलिटिकल सेफ्टी बाय पार्टनरिंग विद इंडियाज नेशनल चैंपियन। तो आगे क्या हम हमेशा सिर्फ स्क्रू ड्राइवर घुमाएंगे? गुड न्यूज ये है कि रियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि एप्पल अब इंडियन कंपनीज जैसे टाइटन और मुरुगप्पा ग्रुप से बात कर रहा है, नॉट टू असेंबल फोन्स बट टू मेक द पार्ट्स। सो हियर इज द वर्डिक्ट. The Make in India iPhone is not a simple success story. It is a complex web of billion-dollar subsidies, geopolitical fear, and corporate strategy.